नमस्कार दोस्तों और बच्चों, ये देख लीजिए एनसीईआरटी कक्षा 9वीं का गणित है, प्रश्नावली 1.5। ये पहला प्रश्न देख लीजिए। इसको बताइए, नीचे दिए गए संख्याओं है, संख्याओं में कौन कौन से परिमेय है और कौन कौन से अप्रिमेय है। ये देख लीजिए, ये सभी को हल करना है। और दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजनों में से प्रत्येक व्यंजन सरल कीजिए। इसको आसानी से हल करेंगे। चलिए हल करके देखते हैं पूरा वीडियो। यह देख लीजिए पहला क्वेश्चन का पहला प्रश्न, 2√5 ये परिमेय है या अप्रिमेय है, इसको हमें जानना है। तो ये अप्रिमेय है, अप्रिमेय है, लिख लीजिए अप्रिमेय, अप्रिमेय है। और कारण भी लिख दीजिएगा, क्योंकि, लिख लीजिए क्योंकि परिमेय और अप्रिमेय का अंतर अप्रिमेय होता है, अप्रिमेय संख्या होता है, सिर्फ लिख रहा हूं इस तरह से। अप्रिमेय है, अप्रिमेय संख्या है ये। और देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन 3 + √23 कोष्टक और माइनस √23, तो इसको हल कर लीजिए। ये तो परिमेय संख्या है, परिमेय है। अब इसको कैसे हल करेंगे देख लीजिए, परिमेय है या अप्रिमेय। इसको 3 का 3 लिखिए, 23 ये कोष्टक हटा दीजिए, -23, ये कैंसिल हो गया तो बराबर 3। ये क्या है? परिमेय संख्या। इस तरह से आसानी से जान सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन 2√7 इसको काट दीजिए, ये 7 है। 2√7 बराबर होगा 2/7। ये क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय है। इस प्रकार से जान सकते हैं आसानी से और इजी तरीका से। और अगला देख लीजिए, चौथा सवाल। चौथा सवाल दिया गया है यहाँ पर, 1/√2। ये क्या है? 1/√2 ये चौथा सवाल है। ये अप्रिमेय है, अप्रिमेय संख्या है। इसमें आप हल करना इसको चाहेंगे, अप्रिमेय संख्या को, तो आप हल कर सकते हैं। ये देखिए, 1/√2 को ऊपर नीचे √2 का गुणा कर दीजिए इस तरह से, तो बराबर होगा √2 बटे इसका जो है गुणा करेंगे तो ये होगा 2 होगा आंसर। इस प्रकार से आसानी से जान सकते हैं इजी तरीका से। और पांचवा को भी देख लीजिए। पांचवा क्वेश्चन 2π है, 2π। ये बहुत ही सरल है। ये क्या है? अप्रिमेय है, ये भी अप्रिमेय है, अप्रिमेय है। इसमें लिख दीजिएगा, कारण लिख दीजिएगा, क्योंकि परिमेय और अप्रिमेय संख्या का गुणा हमेशा जो है अप्रिमेय संख्या आता है आंसर। परिमेय और अप्रिमेय का गुणा करेंगे तो अप्रिमेय संख्या प्राप्त होगा। इस तरह से आंसर इसका होगा। और दूसरा देख लीजिए, दूसरा प्रश्न तो पढ़ लिए हैं। ये निम्नलिखित का लिखा गया है, उसमें देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा।
ये पहला क्वेश्चन है, इसमें 3 प्लस √3 कोष्टक और 3 माइनस √3, इसको हमें हल करना है। ये दूसरा क्वेश्चन का है, दूसरा का है, देख लीजिएगा दूसरा 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3। तो यहाँ पर सूत्र को हम जानते हैं, पहला को भी हल करेंगे। सूत्र को लिख लीजिए, सूत्र को a प्लस b और a माइनस b बराबर क्या होता है, a वर्ग ऋण b वर्ग। इसको जानते हैं, 8वीं में इसको पढ़े होंगे। और इसमें जो है मान को रख दीजिए a का वर्ग यानी कि 3 का वर्ग, और माइनस कर दीजिए यानी √3 का वर्ग। इस प्रकार से बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। ये वर्ग और ये वर्ग कट जाता है तो बराबर कितना बचा, ये 3 × 9, ऋण है ऋण, यहाँ पर 3 बचा है 3, तो बराबर 6। यही हल करना था, बहुत ही आसान है और इजी है। तो दूसरा को हल किए हैं, पहला को देख लीजिए। पहला दूसरा प्रश्न का पहला को देख लीजिए। पहला में है 3 प्लस √3 और 2 प्लस √2 है, इस तरह से। अब इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसी के साथ, 2 के साथ कर लेते हैं। देख लीजिए कैसे करते हैं इसको। 3 दूना 6 प्लस, और ये देखिए 2, ये 2 √3, ये √3। इस तरह से बहुत ही आसान है, √3 प्लस। अब देखिए ये 3 का इसके साथ, 2 के साथ, और ये 3 का भी √2 के साथ। इस प्रकार से पहले 3 √2 प्लस, अब √3 और √2 का गुणा करना है, सीधे 3 × 2 कर दीजिए इस तरह से। तो बराबर होगा 6 प्लस 2 √3 √3 प्लस 3 √2 प्लस √3 दूना 6। ये है, यही हल करना था। और अगला देख लीजिए, अब तीसरा सवाल, दूसरा ऊपर है, पहला ये है, और तीसरा सवाल। तीसरा सवाल आसानी से हल कीजिए। √5 धन √2 ये है, इसको हल करना है। √5 प्लस √2 को यहाँ पर सूत्र का उपयोग करना है, उसको देख लीजिए। a प्लस b का होल वर्ग बराबर जानते हैं a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 2ab होता है। a के स्थान पर 5 है, b के स्थान पर √2 है, और 2 सूत्र में ही है। अब पुनः जो है a b गुणा होगा 5 और 2 का। देख लीजिए बराबर होगा a का वर्ग यानी कि कोष्टक में कर लीजिए 5 का ये √5 का वर्ग, धन कर दीजिए b ये √2 का होल वर्ग प्लस 2 ये 2 है, इसी में गुणा कर दीजिए √5 गुणा √2। इस प्रकार से अब ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 और ये √2 कैंसिल, 5 और 2 बचा है। 5 धन 2 धन 2, ये √√ है तो गुणा कर दीजिए 5 दूनी 10, ये 10 हुआ, और बराबर होगा 7 प्लस 2 √10। इस तरह से आसानी से हल कर सकते हैं, इजी तरीका से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो से